नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी पर। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल मिशन स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज के इस वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न विगत वर्षों के यूपीटीईटी, सीटीईटी, पीजीटी, टीजीटी, नेट, सेट, जेआरएफ, एचटीईटी, एमपीटीईटी की परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, ग्रंथानाम शीर्षक स्थान कर। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है प्रतिशाख्य, दूसरा है छंद, तीसरा है निरुक्त, चौथा है डी। इसका सही उत्तर होगा ग्रंथानाम शीर्ष स्थान कर। प्रतिशाख्य जो होता है वह ग्रंथों का शीर्ष स्थान बताया गया है। प्रतिशाख्य जो कि ग्रंथों का शीर्ष स्थान बताया गया है। दूसरा प्रश्न है, ऋग्वेद प्रतिशाख्य यस्य कस्य संस्करणस्य प्रकाशितवान आनयति। ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सप्त, दूसरा है षष्ठ, तीसरा है नवम, चौथा है पंचम। तो हमसे प्रश्न पूछा गया था कि ऋग्वेद प्रतिशाख्य यस्य कस्य संस्करणस्य प्रकाशितवान आनयति। इसका सही उत्तर है षट। ऋग्वेद प्रतिशाख्य कस्य, तो ऋग्वेद प्रतिशाख्य षट संस्करणस्य प्रकाशितवान आनयति। तीसरा प्रश्न है, ऋग्वेद प्रतिशाख्यम सूत्रों संस्करणस्य प्रथमं क करिष्यति। ऋग्वेद परिशाख्यम सूत्रों संस्करणस्य प्रथमं क करिष्यति। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है रेगनियर, दूसरा है भाष्य, तीसरा है सांख्यानाचार्य, चौथा है यास्काचार्य। इसका सही उत्तर होगा रेगनियर। ऋग्वेद प्रश्न था, ऋग्वेद प्रतिशाख्यम सूत्रों संस्करणस्य प्रथमं क करिष्यति। तो ऋग्वेद प्रतिशाख्यम सूत्रों संस्करणस्य प्रथमं रेगनियर करिष्यति। चौथा प्रश्न है, मैक्स मूलस्य सूत्राणाम क प्रकाशितवान। मैक्स मूलर सूत्राणाम क प्रकाशितवान। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है 1261, दूसरा है 1872, तीसरा है 1267, चौथा है 8674। इसका सही उत्तर होगा 1261, जो कि मैक्स मूलर के सूत्रों का प्रकाशित हुए थे। उस समय मैक्स मूलर के जो सूत्र हैं वो 1261 में प्रकाशित हुए थे। पांचवा प्रश्न है, मैक्स मूलरस्य सूत्राणाम अनुवादस्य क भाषा कुरुम। चार विकल्प हैं। पहला हिंदी भाषाया, दूसरा जर्मन भाषाया, तीसरा बंगती भाषाया, चौथा सर्वाणी। इसका सही उत्तर है जर्मन भाषाया। प्रश्न था, मैक्स मूलरस्य सूत्राणाम अनुवादस्य क भाषाम कुरुम। मैक्स मूलर के जो सूत्र हैं उनका अनुवाद किस भाषा में हुआ था। उनका जो सूत्र है उनका जो अनुवाद है वह जर्मन भाषा में हुआ था। छठा प्रश्न है, क खंडस्य प्रतिशाख्यम कारिकाया रूपस्य प्रस्तुत अस्ति। चार विकल्प हैं। पहला है प्रथम खंडस्य, दूसरा द्वितीय खंड, तीसरा तृतीय खंड, चौथा चतुर्थ खंड। इसका सही उत्तर होगा प्रथम खंडस्य। प्रश्न पूछा गया था कि क खंडस्य प्रतिशाख्यम कारिका रूपस्य प्रस्तुत अस्ति। प्रतिशाख्य की जो कारिका है वह प्रथम खंड में प्रस्तुत की गई। क खंडस्य प्रथम खंडस्य प्रतिशाख्यम कारिकाया रूपस्य प्रस्तुत अस्ति। सातवां प्रश्न है, कर्ता भाषा शैली क विचारस्य कुरुत। चार विकल्प दिए गए हैं। पहला है निरुक्त, दूसरा है ऋग्वेद प्रतिशाख्य, तीसरा है ब्राह्मण साहित्य, चौथा है वेदस्य। इसका सही उत्तर होगा ऋग्वेद प्रतिशाख्य। प्रश्न पूछा गया था कि कर्ता भाषा शैली क विचारस्य कुरुत। कर्ता भाषा शैली यह सभी ऋग्वेद प्रतिशाख्य में विचार किए गए हैं। आठवां प्रश्न है, समानाक्षर संज्ञा सूत्रस्य का अस्ति। चार विकल्प हैं। अष्टो समानाक्षरा रा अश्या दिता, दूसरा है तत्वशतवारी संध्याक्षरा व्युत्तरणी, तीसरा है संत्रया सप्त तेषाम अघोषा, चौथा है युग्मो शोस्मारगो। प्रश्न था, समानाक्षरा संज्ञा सूत्रस्य का अस्ति। समानाक्षर संज्ञा इसमें अष्ट समानाक्षरा आच्छादिता दिए गए हैं। नवा प्रश्न है, तत्तैम्य समानाक्षरम्य उत्तराणी क। तत्तैम्य समानाक्षरम्य उत्तराणी क। चार विकल्प हैं। पहला है अष्टो, दूसरा है पंचमी, तीसरा है षष्ठी, चौथा है सप्तमी। इसका सही उत्तर है अष्टो। प्रश्न पूछा गया था
प्रश्न पूछा गया था तथा तेम्य समान अक्षरम्य उत्तराणि क तथा तेम्य समान अक्षराणि अष्टो क। 10वां प्रश्न है ऊष्मम वर्णानाम अंतिम शब्द वर्ण क कथ्यते। ऊष्म वर्णानाम अंतिम शब्द वर्ण क कथ्यते। 4 विकल्प हैं। पहला है स्वर, दूसरा है अघोष, तीसरा है नाच, चौथा है शिक्षा। इसका सही उत्तर है अघोष। प्रश्न पूछा गया था कि ऊष्मम वर्णानाम अंतिम सप्त वर्ण क। ऊष्म वर्णों में अंतिम सप्तवा वर्ण कौन सा है? अंतिम जो वर्ण है उसे कहेंगे हम अघोष वर्ण। प्रश्न था कि ऊष्म वर्णानाम अंतिम सप्त वर्ण क कथ्यते। उसमें वर्णों का अंतिम सप्त वर्ण है जिसे अघोष नाम से जाना गया है। 11वां प्रश्न है संध्याक्षरो कस्य वर्ण अस्ति। विकल्प दिए गए हैं 4। पहला है ए कोमा आ, दूसरा है ल कोमा ल, तीसरा है बड़ी ई, चौथा है छोटा ऊ बड़ा ऊ। इसका सही उत्तर होगा ल कोमा ल। प्रश्न पूछा गया था संध्या अक्षरों कस्य वर्ण अस्ति। संध्या अक्षर ये वर्ण है ल और ल। 12वां प्रश्न है अघोष स्वरस्य क अस्ति। अघोष स्वरस्य क अस्ति। पहला है 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है श कोमा अ कोमा अक कोमा प कोमा अ। दूसरा है अ क म श ह प। तीसरा है म य र ल व स श। चौथा है क ख ग ण च ट प। ये 4 हमें अघोष के लिए विकल्प दिए गए हैं। इसमें अघोष स्वर है पहला ए। इसमें दिए गए हैं पहला श, दूसरा श, तीसरा श, अ क प अ। यही अंतिम जो है यही अंतिम सप्तवर्ण है अ। इसे जिसे हमने पहले प्रश्न में देखा था, एक पूछा गया था, वह प्रश्न इस प्रकार था। यह प्रश्न उस वर्णानाम अंतिम सप्तवर्ण क कथ्यते। अंतिम सप्तवर्ण था अ। इसका अंतिम था अ, जिसे हम अघोष कहते हैं। 13वां प्रश्न है स्वर भक्ति नाम क प्रकाराच अस्ति। स्वर भक्ति नाम क प्रकाराच अस्ति। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है दीर्घ च हस्व, दूसरा है प्लुत च दीर्घ, तीसरा है हस्व च प्लुत और चौथा है उक्त सर्वाणी। इसका सही उत्तर होगा दीर्घ च हस्व। प्रश्न था स्वर भक्ति नाम क प्रकाराण च अस्ति। स्वर भक्ति नाम प्रकारण है दीर्घ च हस्व। 14वां प्रश्न है रक्त संज्ञाया अनुनासिकाया वर्णनाम क। रक्त संज्ञाया अनुनासिकाया वर्णनाम क। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है ख च ट त प, दूसरा है ड, माफी चाहते इसे न कहेंगे हम, न य कहते हैं इसे, संस्कृत भाषा में इसे हम य कहेंगे, य न म। तीसरा है ज ब ग द। चौथा विकल्प है क च त प म। ये विकल्प दिए गए हैं जिसमें से हमें प्रश्न पूछा गया था कि रक्त संज्ञाया अनुनासिकाया वर्णनाम क। रक्त संज्ञाया अनुनासिक वर्ण है ये, जो कि सभी के अंतिम हैं। आप देखोगे जितने भी व्यंजन हैं यहाँ पे, जैसे क के अंत में य आता है, च के अंत में ये आता है, लिख ही देती हूँ मैं। जैसे क के अंत में ये आता है, च के अंत में, ट के अंत में न, त के अंत में न और प के अंत में जो है मैं आता है। प्रश्न था कि रक्त संज्ञाया अनुनासिकाया वर्णनाम का है, तो ये रक्त संज्ञाया अनुनासिक वर्ण है। 15वां प्रश्न है संयोग संज्ञायानाम सूत्र क अस्ति। 4 विकल्प हैं। पहला है संयोग अस्तु व्यंजन सन्निपात है, दूसरा विकल्प है श्रोकार श्रोमंत्रिज प्रज्ञा, तीसरा विकल्प है ऊष्मा रेफी पद्मो नामी पूर्व है, चौथा है रक्त संज्ञो अनुनासिक है। इसका सही उत्तर होगा संयोग अस्तु व्यंजन सन्निपात है। प्रश्न पूछा गया था कि संयोग संज्ञायानाम सूत्र क अस्ति। संयोगस्तु व्यंजन सन्निपात है, संयोग संज्ञायानाम सूत्र है। इसका जो सूत्र है वह है
प्रश्न था कि संयोग संज्ञायानाम सूत्र क्या अस्ति। संयोग संज्ञायानाम का सूत्र है संयोगस्तु व्यंजन सनिपातः। 16वां प्रश्न है प्रज्ञया शब्दस्य शाब्दिक अर्थ क्या। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है अवरुद्ध नहीं होने योग्य, दूसरा अवरुद्ध होने योग्य, तीसरा अवरुद्ध होने के योग्य, चौथा अवरुद्ध के योग्य। इसका सही उत्तर है अवरुद्ध होने के योग्य। प्रश्न पूछा गया था प्रज्ञा शब्द से शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रज्ञा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है अवरुद्ध होने के योग्य। इसमें 4 जो सही विकल्प दिए गए, 4 विकल्प देंगे, कुछ घुमा फिरा के दिए गए, जैसे इसमें अवरुद्ध नहीं होने के योग्य, अवरुद्ध होने के योग्य, अवरुद्ध होने के योग्य या फिर अवरुद्ध के योग्य। ये थोड़ा सी वाला गलत हो गया, इसमें होना चाहिए था अवरुद्ध के होने योग्य, इसलिए हमारा बी सही है। 17वां प्रश्न है विसर्जनीय का प्रकारस्य अस्ति। 4 विकल्प हैं। पहला है रेफित या रिफित, दूसरा प्रज्ञया या अप्रज्ञा, तीसरा रेफी या रेफिन, चौथा है रक्त या रक्त संज्ञा। इसका सही उत्तर होगा रेफित या रिफित। प्रश्न पूछा गया था कि विसर्जनीय का प्रकारस्य, विसर्जनीय का प्रकारस्य, तो विसर्जनीय का प्रकार है रेफित या रिफित। 18वां प्रश्न है निम्नांकितेषु एकम सत्यम अस्ति। पहला है व्याकरणम मुखम, दूसरा शिक्षा घ्राणम, तीसरा निरुक्तम क्षेत्रम, चौथा छंदो हस्तो। इसमें जो हमने षट वेदांग की बात की थी, ये हमने षट वेदांग की यहाँ पे बात की थी, जिसमें से षट वेदांग होते हैं जैसे कि शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। ये हमने 6 वेदांग की बात की थी, जिसमें से 4 वेदांग के बारे में पूछा गया कि कौन सा एक सत्य है। एकम सत्य अस्ति, असत्य है, माफी चाहती, एकम सत्य। यहाँ पे देख सकते हो एक अम, इसमें असत्य होगा, एकम में असत्य। आप देख सकते हो जैसे कि एक ये है और एकम, इसमें आ रहा है तो असत्य होगा, असत्यम अस्ति। प्रश्न था नांकितेषु एकम असत्यम अस्ति। इनमें से असत्य हमें बताना है। तो व्याकरण की जो बताया गया है कि मुख का जो संबंध है वह व्याकरण, व्याकरण से बताया गया, हम मुख से उच्चारण करते हैं, व्याकरण का हमें सामान्य ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा है शिक्षा घ्राणम, शिक्षा हम ग्रहण करते हैं। तीसरा निरुक्तम क्षेत्रम, चौथा छंदो हस्तम, छंद है इन्हें पैरों में बताएगा, छंदो पादो चरण, 4 चरण होते हैं तो छंदो पादों में बताएगा, तो ये छंद वाला यह गलत है, इसलिए यह असत्य बताया गया है। 19वां प्रश्न है कति वेदांगानी संति। कति वेदांगानी संति, 4 विकल्प है। पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 10। सही उत्तर है 6। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग षड होते हैं। कई पुस्तकों में वेदांग जो है पंच बताए गए, पंच वेदांग, लेकिन यहाँ पे वेदांग जो है 6 होते हैं। 6 इस प्रकार है, मैं लिख के बता देती हूँ आपको। ये 6 वेदांग है। पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा कल्प, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद, छठा है ज्योतिष। ये षड वेदांग होते हैं। 20वां प्रश्न है व्याकरण वेदांगस्य कति संप्रदाय सूर्यन्ते। व्याकरण जो कि पहला वेदांग है, कति संप्रदाय सूर्यन्ते, कितने संप्रदाय हैं? इसमें 8 संप्रदाय हैं। 21वां प्रश्न है दुर्गा वृत्तिकारेण दुर्गाचार्येण कति निरुक्ताकारा उल्लिखिता सन्ति। 4 विकल्प हैं। पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा विकल्प है 16। इसका सही विकल्प है 12। प्रश्न था कि दुर्गा वृत्तिकारेण दुर्गाचार्येण कृति कति निरुक्तकारा उल्लिखिता सन्ति। इसमें 12 निरुक्तकारों का उल्लेख है। 22वां प्रश्न है छंदहीनो न शब्दो अस्ति न छंद शब्द वर्जितम कस्य उक्तेरियम। 4 विकल्प हैं। पहला है यास्कस्यम, दूसरा भरत मुनि, तीसरा गंगादस्य, चौथा दंडीनम। सही उत्तर है भरत मुनि।
प्रश्न पूछा गया था, छन्दहीनो न शब्दो अस्ति न छंद शब्द वर्जितम कस्य उक्तिर्यम। छन्दहीनो न शब्दो अस्ति न छंद शब्द वर्जितम, यह जो उक्ति है यह किसकी है? यह उक्ति है भरत मुनि की। भरत मुनि की उक्ति एक बार फिर से देखेंगे। भरत मुनि के द्वारा कहा गया है, इनके द्वारा, भरत मुनि के द्वारा, कि छंदोहीनो न शब्दो अस्ति न छंद शब्द वर्जितम। 23वां प्रश्न है, स्वर वर्णानुच्चारण प्रकार बोधकम वेदांगम। 4 विकल्प हैं। पहला कल्प, दूसरा शिक्षा, तीसरा निरुक्तम, चौथा व्याकरण। ये 4 वेदांग यहाँ पे आ गए, 2 और हैं, छंद और ज्योतिष। तो प्रश्न था कि स्वर वर्ण उच्चारण प्रकार बोधकम वेदांगम, यह जो वाक्य है यह कहाँ से लिया गया है? यह जो है यह वाक्य शिक्षा नामक वेदांग से लिया गया है। 24वां प्रश्न है, कल्प सूत्राणाम उचित क्रम है चीयताम। कल्प सूत्रों का उचित क्रम क्या है? पहला है विकल्प श्रोत सूत्रम, धर्म सूत्रम, ग्रह सूत्रम, सुल्व सूत्रम। दूसरा विकल्प है श्रोत सूत्रम, ग्रह सूत्रम, धर्म सूत्रम, सुल्व सूत्रम। तीसरा विकल्प है ग्रह सूत्रम, धर्म सूत्रम, सुल्व सूत्रम, श्रोत सूत्रम। चौथा विकल्प है ग्रह सूत्रम, सुल्व सूत्रम, धर्म सूत्रम, श्रोत सूत्रम। आप देखोगे यहाँ पर सुल्व सूत्रम जो है, जैसा कि यह जो है यह कल्प का अंतिम सूत्र है, और श्रोत सूत्र है यह पहला सूत्र है। बीच में बचे 2 ग्रह सूत्र, उसके बाद धर्म सूत्र, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। इसमें बताया गया है श्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र और सुल्व सूत्र। 25वां प्रश्न है, वेदांगानाम उचितम क्रम चिनुत। वेदांगों का उचित क्रम क्या है? 4 विकल्प हैं। पहला है शिक्षा, व्याकरणम, छंद, निरुक्तम, ज्योतिषम, ज्योतिष, कल्प। दूसरा ऑप्शन है व्याकरणम, शिक्षा, कल्प, निरुक्तम, छंद, ज्योतिषम। तीसरा है ज्योतिष, छंद, निरुक्तम, कल्प, व्याकरणम, शिक्षा। चौथा विकल्प है छंद, निरुक्त, ज्योतिष, कल्प, व्याकरणम, शिक्षा। इसका सही विकल्प है शिक्षा। यहाँ पे शिखा नहीं, यहाँ पे ये शिक्षा होगा। शिक्षा, व्याकरणम, छंद, शिक्षा, व्याकरणम, छंद, निरुक्तम, ज्योतिष, ज्योतिष, कल्प। 26वां प्रश्न है, चतुष्षाणाम पद भेदानाम समीचीन क्रम चिन्नुत। चतुष्षाणाम पद भेदानाम समीचीनम क्रम चिन्नुत। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है नाम है आख्याताम उपसर्गा निपाता। दूसरा है आख्याताम नाम निपाता उपसर्गा। तीसरा है उपसर्गा निपाता आख्यातम नाम। चौथा है निपाता उपसर्गा नाम आख्याताम। इसका सही उत्तर होगा ये ए। इसमें दिया गया है नाम आख्याताम उपसर्गा निपाता। यह जो भेद है 4, यह चतुष्षाणाम पद भेदानाम का सही क्रम है। 27वां प्रश्न है, यास्क मते निशियादवरभ्य सूर्योदय पर्यंतम कस्य काल वर्तते। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला सूर्य, दूसरा उषा, तीसरा अश्विन, चौथा सविता। सही उत्तर है अश्विन। प्रश्न पूछा गया था, यास्क मते निशियाद्वारभ्य सूर्योदय पर्यंतम कस्य काल वर्तते। वो होगा अश्विने काल वर्तते। 28वां प्रश्न है, यास्क सम्मतम अग्नि निर्वचनम नास्ति। पहला है अग्रणी भवति, दूसरा अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, तीसरा है अंगम न्ययति सन्नमान, चौथा अग्रे नियति। यह जो 4 विकल्प हैं, जैसे कि यास्क के निरुक्त हैं, यास्ककार हैं, निरुक्तकार जिन्होंने अपनी पुस्तक निरुक्त में निरुक्त के निर्वचन कहे थे। इसमें हमें निरुक्त के निर्वचन में हमें अग्नि का निर्वचन पूछा गया है। अग्नि के निर्वचन में हमें 4 विकल्प दिए गए, जिसमें कि बताया गया कि कौन कौन से निर्वचन जो है वह सही है और दूसरा जो निर्वचन है वह कौन सा गलत है, हमें ये बताना है। तो पहला जो है अग्रणी भवति, यह निरुक्त का निर्वचन है। दूसरा है अग्नि का, जो हमें अग्नि का निर्वचन पूछा गया है उसमें, जैसे कि पहला जो यह है अग्नि भवति, यह अग्नि का जो निर्वचन है। दूसरा दिया गया था अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते। अग्रम, यहाँ पे जो अग्नि का नाम आप देख सकते हो अग्रम आ गया, इसलिए यह निरुक्त का निर्वचन नहीं है। और देखोगे अग्रम नेति सन्नमान, अग्नि को जो है सन्नमान भी कहा गया है, इसलिए यह भी निरुक्त का निर्वचन है। चौथा है अग्रे न्ययति। ये तीनों जो हैं ये निरुक्त के निर्वचन हैं, और ये जो है अग्रम यज्ञेषु प्रणीयते, यह निरुक्त का निर्वचन नहीं है।
29वां प्रश्न है यास्कमते एतेषां भावविकारा न अस्ति। 4 विकल्प हैं। पहला जायते, दूसरा अस्ति, तीसरा प्रक्षीयते, चौथा आचस्ते। सही उत्तर है आचस्ते। प्रश्न पूछा गया था यास्क मते एतेषां भाव विकारा न अस्ति। यास्क मत में एतेषां भाव विकार नहीं है। आचस्ते जो है यह भाव विकार नहीं है। उक्त तीनों जायते, अस्ति, पक्षते ये तीनों भाव विकार है। 30वां प्रश्न है आर्च ज्योतिष इतस्य ज्योतिष वेदांगस्य प्रणेता कः। जैसे कि ज्योतिष शास्त्र को 2 भागों में बांटा गया है। वेदांग है, छठा वेदांग है ज्योतिष, षड वेदांग है, उनमें छठा वेदांग है ज्योतिष। ज्योतिष जो है वेदांग उसको 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो है आर्च ज्योतिष, दूसरा ज्योतिष। इसमें से प्रश्न पूछा गया है कि आर्च ज्योतिष इतस्य ज्योतिष वेदांगस्य प्रणेता कः। 4 विकल्प हैं। पहला है लगदाचार्य, दूसरा सुरेश्वराचार्य, तीसरा सांख्यानाचार्य, चौथा यास्काचार्य। इसका सही उत्तर होगा लगदाचार्य। लगदाचार्य जो है वे आर्च ज्योतिष के प्रणेता हैं। 31वां प्रश्न है आर्च ज्योतिष नाम के ज्योतिष वेदांगे कति संख्या श्लोका सन्ति। पहला है 36, दूसरा 72, तीसरा 86, चौथा 150। सही उत्तर है 36। प्रश्न था कि आर्च ज्योतिष नाम के ज्योतिष वेदांग कति संख्या श्लोका सन्ति। आर्च ज्योतिष नामक ज्योतिष वेदांग में कितनी संख्या के श्लोक हैं। इसमें 36 संख्या के श्लोक दिए गए हैं। 32वां प्रश्न है वेद पुरुषस्य नेत्र रूपेण स्वीक्रियते। वेद पुरुष के नेत्र रूप में किसे स्वीकार किया गया है। 4 विकल्प हैं। पहला है ज्योतिष वेदांगम, दूसरा शिक्षा वेदांगम, तीसरा व्याकरण वेदांगम, चौथा निरुक्त वेदांगम। अब ये जो 4 विकल्प हैं ये षड वेदांग के हैं। तो षड वेदांग में जैसे कि पूछा गया कि वेद पुरुष के नेत्र किसे स्वीकार किया है। अब जो ज्योतिष है वो तो नेत्र से बता सकता है, तो नेत्र का जो संबंध है वह ज्योतिष वेदांग से माना गया। उक्त तीनों जो शिक्षा तो है घ्राणम का माना गया है, क्योंकि हम शिक्षा ग्रहण करते हैं इसलिए शिक्षा को घ्राणम माना गया है। और सी है व्याकरण वेदांग, इसे मुख से माना गया है और निरुक्त को क्षेत्र से माना गया है। पूरा लिख देती हूँ मुख से, आप फिर से देख सकते हो। जैसे कि नेत्र को जो है विराट पुरुष के वेद पुरुष बोल सकते हैं, वेद पुरुष के नेत्रों से, शिक्षा को वेद पुरुष के घ्राणों से, और व्याकरण को वेद पुरुष के मुख से, और निरुक्त को वेद पुरुष के क्षेत्र से माना गया है। 33वां प्रश्न है वेद पुरुषस्य मुखात्मकम वेदांगम किम। वेद पुरुषस्य मुखात्मकम वेदांगम किम। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा कल्पसूत्रम, चौथा छंद। इसका सही उत्तर है व्याकरण। वेद पुरुष के मुख के रूप में किसे स्वीकार गए। वेद पुरुष के मुख के रूप में व्याकरण को स्वीकार किया गया हम, क्योंकि हम मुख से ही व्याकरण का सही उच्चारण कर सकते हैं। 34वां प्रश्न है वेद पुरुषस्य चलनात्मकम कार्यम केन प्रचलित। 4 विकल्प हैं। पहला कल्प वेदांगम, दूसरा छंद वेदांगम, तीसरा शिक्षा वेदांगम, चौथा ज्योतिष वेदांगम। प्रश्न था कि वेद पुरुष से चलनात्मक कार्य केन प्रचलित है। चलने का जो कार्य है वह किससे प्रसिद्ध है। मैंने बताया था कि छंद जो है इसे पादों से बताया गया है, विराट वेद पुरुष के पैरों से बताया गया है। सही उत्तर है छंद वेदांगम। 35वां प्रश्न है वेद पुरुष से हस्त रूपेण प्रशस्तम वेदांगम किम। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला कल्प वेदांगम, दूसरा शिक्षा वेदांगम, तीसरा व्याकरण वेदांगम, चौथा निरुक्त वेदांगम। सही उत्तर है कल्प वेदांगम। प्रश्न पूछा गया था वेद पुरुष से हस्त रूपेण प्रशस्तम वेदांगम किम। वेद पुरुष के हस्त हैं उनकी जो उत्पत्ति है वह कल्प वेदांग से मानी गई है। 36वां प्रश्न है श्रोत रूपेण प्रतिष्ठितम वेदांगम। श्रोत रूप के रूप में कौन सा वेदांग प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठितम है। 4 विकल्प हैं। पहला निरुक्तम, दूसरा व्याकरण, तीसरा कल्पसूत्रम, चौथा शिक्षा। जैसे हमने व्याकरण का तो मुख से, कल्पसूत्र का जो है हस्तों से, और शिक्षा का मुख घ्राण से, इन तीनों का हमने बताया था। निरुक्त का जो है श्रोत क्षेत्र से बताया गया है। इसलिए सही उत्तर होगा निरुक्तम। प्रश्न था श्रोत रूपेण प्रतिष्ठितम वेदांगम। श्रोत रूप के रूप में प्रतिष्ठित वेदांग है निरुक्तम। 37वां प्रश्न है वेद पुरुषस्य घ्राणात्मकम वेदांगम अस्ति। 4 विकल्प हैं। पहला शिक्षा, दूसरा व्याकरण, तीसरा निरुक्तम, चौथा छंद। सही उत्तर है शिक्षा। प्रश्न था वेद पुरुषस्य घ्राणात्मक वेदांगम अस्ति। वेद पुरुष में शिक्षा के रूप में ग्रहण किया गया है घ्राण से, इससे शिक्षा होगा।
38वां प्रश्न है छंदो वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ छंद सूत्रम केन प्रणीतम अस्ति। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला है लग्धेन, दूसरा है पिंगलेन, तीसरा है कश्यलेन, चौथा है व्राहमिहिरेन। प्रश्न था छंदो वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथम छंद सूत्रम केन प्रणीतम अस्ति। छंद वेदांग है, उसका प्रतिनिधि ग्रंथ है छंद सूत्र, इसका प्रतिनिधि ग्रंथ है छंद। इसके प्रणेता कौन है? महर्षि पिंगल जो हैं वे इसके प्रणेता है। छंद सूत्र के प्रणेता महर्षि पिंगल है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है कि छंद सूत्र के प्रणेता कौन है। छंद सूत्र के प्रणेता है महर्षि पिंगल। उनचालीसवां प्रश्न है छंद शब्दस्य यास्क सम्मत व्युत्पत्ति अस्ति। 4 विकल्प है। पहला विकल्प है छंदासी छादनात्, दूसरा नास्त्यव, तीसरा छंदम आह्लादनी, चौथा है छंदो बहुलम। सही उत्तर है पहला छंदासी छादनात्। प्रश्न था छंद शब्दस्य यास्क सम्मत व्युत्पत्ति अस्ति। छंद शब्द की यास्क के अनुसार यास्क के सम्मत कौन सी व्युत्पत्ति हो सकती है? छंद की व्युत्पत्ति है छंदासी छादनात्। 40वां प्रश्न है यास्क विरचिते निरुक्ते कति अध्याया वर्तन्ते। पहला विकल्प है 12, दूसरा विकल्प है 13, तीसरा विकल्प है 14 और चौथा विकल्प है 15। सही उत्तर है 14। यास्क विरचित निरुक्त कति अध्याय वर्तते। यास्क के द्वारा विरचित निरुक्त इसमें 14 अध्याय हैं। 41वां प्रश्न है उच्चे रुदाता इति सूत्रेण संबद्ध संज्ञा। 4 विकल्प है। पहला उदात, दूसरा स्वरित, तीसरा अनुदात, चौथा नास्तेव। सही उत्तर है उदात। प्रश्न पूछा गया था उच्चे रुदात इति सूत्रेण संबंध संज्ञा। उच्चे रुदात इस सूत्र से किसकी संबंध संज्ञा होती है? उदात है, उदात की इससे संबंध संज्ञा होती है। इसमें जैसे कि इस सूत्र में कहा गया उच्चे रुदात, उच्चे उदात, इसमें उदात आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इसकी जो संज्ञा है वह उदात से हुई है। नास्तेव इसमें से कोई नहीं, इसमें नहीं होगा ये। सही उत्तर है उदात। 42वां प्रश्न है नीचे अनुदात इति सूत्रेण संबंध संज्ञा, संबंध स्वर संज्ञा। नीचे अनुदात, नीचेर अनुदात इति सूत्रेण संबंध संज्ञा। 4 विकल्प है। पहला उदात स्वर, दूसरा अनुदात स्वर, तीसरा स्वरित स्वर, चौथा नास्तेव। सही उत्तर है अनुदात स्वर। प्रश्न था निचेर अनुदात इति सूत्रेण संबंध संज्ञा। जैसे कि इस शब्द में ही क्लियर है, इस सूत्र में बताया निचेर अनुदात, इसलिए इसकी जो संबंध स्वर संज्ञा है वह अनुदात स्वर से मानी गई है। 43वां प्रश्न है अयम सूत्रेण स्वरित संज्ञस्यात्। 4 विकल्प हैं। उच्चेर उदात, दूसरा निचेर अनुदात, तीसरा समाहार स्वरित है, चौथा नास्तेव। नास्तेव इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है समाहार स्वरित है। प्रश्न था अयम सूत्रेण स्वरित है संज्ञा स्यात्। अयम सूत्रेण स्वरित है संज्ञा स्यात्, यह स्वरित है तो यह इसका जो समाहार है वह समाहार स्वरित से बताया गया है। 44वां प्रश्न है भरुजा शब्द है निष्पन्न। भरुजा शब्द निष्पन्न। 4 विकल्प है। पहला है बृह धातु, दूसरा भर धातु, तीसरा भ्रसज धातु, चौथा केनापी न। इन तीनों में कोई भी नहीं, केनापी न कोई भी नहीं। सही उत्तर है तीसरा भ्रसज धातु। प्रश्न पूछा गया था भरुजा शब्द निष्पन्न है। भरुजा जो शब्द है यह किस धातु से निष्पन्न हुआ है? यह भ्रसज धातु से निष्पन्न हुआ है। 45वां प्रश्न है त्रिविधानाम निपातानां युचितम क्रम चिन्हुत। त्रिविधानाम निपातानां युचितम क्रम चिन्हुत। 4 विकल्प है। पहला है उपमार्थे पादपूर्ण कर्मो संग्रह, दूसरा उपमार्थे कर्मो संग्रह पादपूर्ण, तीसरा है पादपूर्ण कर्मो संग्रह उपमार्थे, चौथा है उपयुक्ता सर्वे अनुचिता। चौथा विकल्प कहता है कि उपयुक्त में तीनों ही सर्वे सभी अनुचित हैं। उपयुक्त बताए गए यह तीनों ही अनुचित हैं, इसलिए हम इस चौथे ऑप्शन को छोड़ देते हैं। बाकी के 3 ऑप्शन देखते हैं। प्रश्न था त्रिविधानाम निपातानाम युचितम क्रम चिन्हुत। इसका युचित क्रम है उपमार्थे कर्मोपसंग्रह पादपूर्ण। यह जो क्रम है
निपाता होगा, त्रिविध निपाता है उसका उचित क्रम है, पहला होगा उपमार्थी, दूसरा कर्मोपसंग्रही, तीसरा पादपूर्ण, यही इसका सही क्रम है। 46वां प्रश्न है षड्भाव विकारा उचित क्रम क है। षड्भाव विकाराम उचित क्रम क है। 4 विकल्प है, पहला है अस्ति जायते विप्रणीमते वर्धते अपेक्षते विनश्यति, दूसरा क्रम है जायते अस्ति वर्धते विप्रणीमते पक्ष्यते विनश्यति, तीसरा है अस्ति जायते वर्धते अपेक्षते विप्रणीमते विनश्यति, चौथा क्रम है जायते अस्ति विप्रणीमते वर्धते अपेक्षते विनश्यति। सही उत्तर है चौथा ऑप्शन, क्रम था जायते अस्ति विप्रणीमते वर्धते अपेक्षते विनश्यति। प्रश्न पूछा गया था षड्भाव विकारा उचित क्रम का है। षड्भाव विकार का उचित क्रम है, पहला जायते अस्ति, दूसरा विप्रणीमते, तीसरा वर्धते, चौथा अपसीयते, पांचवा विनश्यति, यही षड्भाव विकारों का सही क्रम है। माफी चाहती हूँ, यहाँ पे कोमा लगा हुआ था। 47वां प्रश्न है पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने कति अध्याय समलुप्यते। प्रश्न है पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने कति अध्याय समलुप्यते। 4 विकल्प है, पहला षष्ठ, दूसरा 10 और तीसरा अष्ट और चौथा द्वादश। सही उत्तर है अष्ट। प्रश्न था पाणिनि प्रणीते शब्दानुशासने कति अध्याय समलुप्यते। पाणिनि कृत है शब्दानुशासन, इसमें कितने अध्याय, इसमें अष्ट अध्याय हैं। 48वां प्रश्न है कल्पसूत्रम कतिविधम वर्तते। 4 विकल्प है, पहला त्रिविधम, दूसरा चतुर्विधम, तीसरा द्विविधम, चौथा पंचविधम। सही उत्तर है चतुर्विधम। प्रश्न था कल्पसूत्रम कतिविधम वर्तते, सही उत्तर होगा चतुर्विधम। ये 4 कल्पसूत्र इस प्रकार हैं, देख लेते हैं इन 4 कल्पसूत्रों को। पहला है श्रोतसूत्रम, ये 4 कल्पसूत्र करवा रही हूं मैं आपको। दूसरा है गृहसूत्र, तीसरा है धर्मसूत्र, चौथा है शूलसूत्र। ये 4 कल्पसूत्र बताए गए हैं। 49वां प्रश्न है संप्रति व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ अस्ति। 4 विकल्प है, पहला है व्याकरण महाभाष्यम, दूसरा परिभाषेन्दु शेखर, तीसरा शब्दानुशासन, चौथा लघु सिद्धांत कौमुदी। सही उत्तर है शब्दानुशासन। प्रश्न था संप्रति व्याकरण वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ अस्ति। सम्मति व्याकरण वेदांग का प्रतिनिधि ग्रंथ है। संप्रति जो व्याकरण है वेदांग, व्याकरण वेदांग का सम्मति ग्रंथ है शब्दानुशासन। 50वां और अंतिम प्रश्न है चत्वारि पद जातानि नामाख्याते चो उपसर्ग निपाताश्च कस्या उक्तिर्यम्। 4 विकल्प है, पहला पतंजलि, दूसरा यास्कस्य, तीसरा पतपाणिनि, चौथा भर्तृहरे। सही उत्तर है यास्कस्य। प्रश्न पूछा गया था चत्वारि पद जातानि, चत्वारि पद जातानि नामाख्याते चो उपसर्गे निपाता से कस्या उक्तिर्यम्। यह जो उक्ति है, चत्वारि पद बताए गए थे, पहला नाम अख्यात, देख सकते हो, पहला है नाम, ये रहा नाम, दूसरा आख्यात, तीसरा चो उपसर्गे, तीसरा उपसर्ग, और चौथा निपात। यह 4 जो उक्तियां हैं, चार पद बताई गई, यह यास्कस्य के कहे गई हैं, यास्क के द्वारा बताए गए हैं। इसी के साथ आज का हमारा यह वीडियो समाप्त होता है।